हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो मैथ्स का फाइनल वीडियो ये बनाया जा रहा है। ओके। अब यार ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो भैया अब आपके लिए लास्ट वीडियो ये बनाया जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन करना है, उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सैंपल पेपर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सैंपल पेपर 2024, उम्मीद करेंगे आप सभी ने सैंपल पेपर सॉल्व कर रखा होगा। नहीं करा है तो भैया कर लेना, अभी भी टाइम है आपके पास। आज रात भर सोना नहीं है आपको, रात भर पढ़ाई करनी है, क्योंकि अंतिम पेपर है। जान लगा दो आप लोग सभी, आपसे उम्मीद ये करेंगे। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, आराम से घोड़े बेच के सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं हुई है, भैया बिल्कुल रिस्क मत लेना। ये मैथ्स है, सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाना। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम आपसे बार बार, क्योंकि 2023 में क्या हुआ था, 70% जो चीजें थी वो सैंपल पेपर से आ गई थी। 70% चीजें सैंपल पेपर से आई थी, डायरेक्ट नहीं आई थी। आप लोग भी समझदार हो, मैथ्स का पेपर है, डायरेक्ट थोड़ी ना आएगा। आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो यहीं से मिला था। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब आप लोग ध्यान रखना, मैच द कॉलम कहाँ से बन रही है देख सकते हो आप लोग। मैच द कॉलम इंटीग्रेशन से बन रही है। तो हम फिर से बोलेंगे आप सभी से हाथ जोड़ के कि ये वाला जो फॉर्मूला शीट है हमारी एनएसडी की, ये वाली शीट जो है, इसको करके चले जाना, करके चले जाना, क्योंकि ये आपको कम से कम 5 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। उसके अलावा 2-3 नंबर आपको यहां से ला सकते हो आप लोग आसानी से। कहां से? क्वेश्चन से। जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वहां से ला सकते हो। तो इंटीग्रेशन आपका ऐसा चैप्टर है जिसको नहीं छोड़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको पास होना है ना, सबसे पहले तो ये काम करना कि इनको सबको रट लेना। इनको सबको रट लेना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी पता है ना सबको, कि बताना पड़ेगा? एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पे मिलेगी, राइट साइड में देखना आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बैक कर लेते हैं। सबसे बैक कर लेते हैं, पीसीएमबी के ऊपर क्लिक करना, प्रीमियम के ऊपर क्लिक करना, कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आप लोग मैथ्स का कोर्स देख लेना कहाँ है आपका। ये मैथ्स के कोर्स पे क्लिक कर लेना। फिर नीचे पीडीएफ का सेक्शन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे सारी पीडीएफ है। एक और पीडीएफ हमने ऐड करी है, देख लेना सभी लोग। लास्ट वाली पीवाईक्यू सैंपल पेपर सॉल्यूशन पीडीएफ। तो इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी थी क्वेश्चन वाली, उनके सॉल्यूशन यहाँ पर है। ओके। किसी भले भले मनुष्य ने हमारे पास ये पीडीएफ सेंड करी है। ओके। सो उनको आप धन्यवाद दे सकते हैं। इसके बाद एक और चीज, ये जो पीडीएफ है इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है। 53 पेज की पीडीएफ है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है। कौन सी वाली पीडीएफ के? जो हमने आपको प्रोवाइड करी थी ना क्वेश्चन वाली, कहाँ गई वो? ये रही। तो ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी थी, इसमें से इसके बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। चलिए इतनी बात हो गई। इसके बाद ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव आपको किस तरीके से करने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने एनएसडी दी थी आपको, यहां से आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब रिवीजन कर लेना फॉर्मूला का। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बता दिए थे लास्ट वीडियो में, क्योंकि हमने एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं मैथ्स का, ये वाला आपने ये देख रखा होगा। उम्मीद ये करेंगे हम लोग। तो देखिए, फॉर्मूला अच्छे से करना, सॉरी क्या बोल रहे थे हम लोग, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से फॉर्मूले याद करके जाने। इसके बाद एक और चीज जो हमने आपको बताई नहीं है अभी तक, ये वाली चीज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वेक्टर के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, उसको भी सॉल्व कर लेना। साथ में एक और होता है कुछ, यहां पे आप लोग देखेंगे, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इस तरीके से कार्टेशियन मेथड से आप लोग सॉल्व करते हैं जिसको, ये देखिए इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। 3D के फॉर्म में भी आता है, वेक्टर के फॉर्म में भी आता है। ओके। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, आप लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके जाना। वेक्टर वाली जो इक्वेशन होती है हमारी, उस तरीके से भी करना, और नॉर्मल जो हमारे पास इक्वेशन होती है उस तरीके से करके जाना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुला भी लिख के आ जाओगे तब भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करिएगा। अब यार आप लोग सभी समझदार हो, क्या कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोग इनके सॉल्यूशन चाहते हो तो यूट्यूब पे देख लेना, आपको मिल जाएगा। यहां से इसको कॉपी करना, इसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर देना, या फिर आप लोग यूट्यूब पे पेस्ट कर देना, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतनी सी बात है। तो आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अच्छे से कर देना। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको करके जाना है, ये वाला। ये 3 नंबर में आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये वाला। ठीक है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा? 18वें नंबर का। तो इसको अच्छे से कर जाना। तो 3 क्वेश्चन, 3 चीजें आपको बताई है अभी तक हमने, कि एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग से ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, अच्छे से कर लेना, मतलब अच्छे से कर लेना। ठीक है, दोनों दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी करके जाना है, साथ में नॉर्मल फॉर्म में भी। और लास्ट में इंटीग्रेशन बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मुला है वो आपको याद करके जाना है। इंटीग्रेशन से उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी इंटीग्रेशन में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं।
ओके, सो ये रहेगा। इसके अलावा और क्या करोगे आप लोग, जिनको पास होना है उनके लिए बता रहे हैं पहले, आप लोग ये वाले क्वेश्चन भी करके जाना, ये वाले भी। ओके, कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कर जाना आप लोग। क्यों कर जाना, क्योंकि अगर आप लोग कुछ ना कुछ कुछ भी करके जाओगे ना, तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाओगे कंटिन्यूटी से, तो आप लोग इजीली कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, तो पास हो जाओगे आप लोग। फिर हमारे पास क्या चीज आती है, प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं वो कठिन सवाल कर लेते हैं लेकिन इजी सवाल नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना भैया, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनको भी करके जाना है। तो ये वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग करिएगा। ओके, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आना है, हर चीज का फॉर्मूला लिख के आना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ आपको मैथ्स में जरूर मिलता है। ओके, सो ऐसे बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए हमने बता दिया, लाइन बाय लाइन चलते जाओ, नोट करते जाओ, लिखते जाओ कि आपको प्रोबेबिलिटी में ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है, प्रोबेबिलिटी में। ओके, इसके अलावा कंटिन्यूटी में इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा वेटेज, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना, जितना समझ में आया उतना ठीक है। बाकी आप लोग जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है वो अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा और क्या बताया आपको हमने, लीनियर प्रोग्रामिंग बताई नहीं बताई, बता दी थी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है हमारे पास, उसमें से ये वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। अभी भी टाइम है आपके पास, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग करिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन करिएगा, यहां से आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग का 18वां क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। फिर आता है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल और इक्लिप्स, सॉरी इलिप्स। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास सॉरी, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं इनको भी आपको अच्छे से करके जाना है, ज्यादा टॉपिक यहां से नहीं होता है, एटलीस्ट आपको फॉर्मूले याद करके जाना है, डायग्राम बना के आ जाना अच्छे से। उसके बाद ये करना बहुत आसान होता है यार, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इसको कॉपी करना और यूट्यूब पे पेस्ट कर देना, कोई सा भी वीडियो देख लेना, आप लोग बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आता है यहाँ से। तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करिएगा। फिर यार आपके पास मैट्रिक्स आती है, तो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, ये भी बहुत ईजी होता है, तो आप लोग ये भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए भैया, आगे देखिए। फिर हमारे पास वेक्टर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पास होना है सिर्फ, वो क्या कर सकते हो, वो भी इनको आप लोग स्किप कर सकते हो, इनको मत करिए आप लोग। ओके, इनको छोड़ दीजिए आप लोग। फिर हमारे पास यहां से अब आप आगे देखेंगे तो यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये वाला क्वेश्चन करना यूनिट वेक्टर वाला, क्योंकि 2 नंबर में इजी होता है आना, तो आप लोग 2 नंबर यहां से गेन कर सकते हो। ओके, फिर आता है हमारे पास 2 नंबर में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन से इनकी वेटेज इतना नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको पास होना है, वो जो बाकी चीजें हमने बताई है उन पे आप लोग ज्यादा फोकस करिए और बाकी चीजों पे आप लोग कम फोकस करिए। ओके, इसके अलावा और हम लोग देख लेते हैं, यहां से आप लोग देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आप लोग कर ही दोगे, क्योंकि यार पहले ही चैप्टर होता है मैथ्स का हमारे पास, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन से आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, ये आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तक कर लेना इसको। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो करना ही करना है, साथ में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने को आता है, वहां तक आप लोग इसको देख लेना, नीचे वाला आप लोग छोड़ देना। ओके, उनकी बात कर रहे हैं जिनको पास होना है सिर्फ। तो इस तरीके से बस इतना करके आप लोग पास हो सकते हो। अब आपको थोड़ा सा तुक्का मारना पड़ेगा कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, सो ये चीज है आपके लिए। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको भैया अच्छा स्कोर करना है ना, फिर आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, ये वाली जो पीडीएफ है हमारी, जहां पर हमने पीवाईक्यू दे रखे हैं, आपको सैंपल पेपर दे रखे हैं, इनको आप लोग अच्छे से कर लो। पता है ना कहाँ मिलेगी आपको पीडीएफ, पीडीएफ मिलेगी एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। ओके, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, प्रीमियम के ऊपर क्लिक करना, कोर्सेज में जाइएगा, कोर्सेज में जाने के बाद आपको मैथ्स के सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एक नई पीडीएफ हमने ऐड करी है, ये वाली और देख लेना। तो यार एंड टाइम पर आपको स्ट्रेटेजी हमने बता दी है, किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंड टाइम पर सुबह से जब उठो ना आप लोग, तो सारे जितने भी फॉर्मूले आपको आते हैं अच्छे से, उनको एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में इस बार आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलने वाले हैं, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी आपकी। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लोग लिख के आ जाओ, इसलिए सबसे बेस्ट होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोग सभी पढ़ के जाइएगा, ये चीज है। बाकी प्रैक्टिस करिए यार, आपके पास समय है, आज रात भर आपके पास पड़ी हुई है, रात भर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छा पेपर दोगे, लास्ट पेपर में फोड़ दोगे। चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू एवरीवन।